आज साधारण ब्याज पे आधारित 7 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 7 में क्या बोलता है कि जब ब्याज की दरें कई तरह से बढ़ते रहे। कभी कभी हम लोग किसी व्यक्ति से कुछ धन उधार लेते हैं, उस उधार के बदले उसे कुछ इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट जब देना होता है तो आपको कई तरह के शर्त रखे जाते हैं। बोला जाता है यदि आप इतना दिन के लिए, कोई खास दिन फिक्स करता है कि अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको 5% इंटरेस्ट लगेगा। उससे आगे अगर बढ़ाते हैं और 3 वर्ष या चलो 4 वर्ष के लिए लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट जो होगा वो 6% हो जाएगा। अगर आप 8 वर्ष के लिए लेते हैं तो परसेंट आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए अगर आप 12 वर्ष के लिए लेते हो तो कितना परसेंट, मतलब कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम पार्ट बाई पार्ट भी बना सकते हैं। पहला मेरा काम क्या होगा, समय और दर को मद्देनजर रखते हुए मूलधन के साथ मल्टीप्लाई करके बट्टा में 100 डाल के हम लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो ऐसे केस को बार बार रिपीट करने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है कि हम एक बार ही बना दे कॉमन लेकर के। तो उस स्थिति में हम लोग देखो मूलधन को यहाँ पर हम ले लिए कॉमन। ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। यह बात बार बार आएगा तो सब जुड़ेगा एक साथ, प्लस में आएगा ना। एक बार पहला टाइम T1 रेट R1 बट्टा 100 आएगा मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट P1 या P। तो इस तरह से बहुत बार आएगा, रिपीटेशन होगा। मूलधन तो वही ना होगा, क्योंकि जो मूल राशि लिए उस राशि पे ब्याज लगना है। क्योंकि चूंकि क्वेश्चन में बोला है साधारण ब्याज, अगर क्वेश्चन साधारण ब्याज पे आधारित नहीं होता तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर होता तो हर स्थिति में मूलधन चेंज हो सकता था। आज जो लिए आने वाले समय में वो बढ़ जाएगा तो वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। लेकिन अब उस पे दर लगाएंगे, अब उस प्रिंसिपल पे दर लगाएंगे तो अब प्रिंसिपल मूलधन में कन्वर्ट हो जाएगा और आने वाला समय में जो पैसा लौटाएंगे वो हम मिश्रधन में कहलाएगा। यही ना होगा कि आज हम किसी से 100 रुपया उधार लेते हैं, अगले साल उसको 110 रुपया दिए। ठीक है, 2 साल बाद देंगे साधारण ब्याज से तो 120 रुपया देंगे। लेकिन यह बात हम पहले ही बता चुके हैं वीडियो में कि अगर हम आज 100 रुपया लेते हैं, किसी को 110 रुपया उधार देते हैं, अगले साल में अब 110 का फिर परसेंटेज चलेगा। ऐसी स्थिति में इसको क्या कहते हैं हम लोग कि चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने क्या माना, यदि कोई धन है, कोई भी राशि है, T1 समय के लिए अगर उधार लिया जाता है तो उसके बदले हमें R1 दर देना पड़ता है। T2 समय के लिए उधार देते हैं तो उसके लिए हम लोगों को दर R2 लौटाना पड़ता है। अगर हम लोग T3 समय के लिए लेते हैं तो उसके लिए दर हमें R3 लौटाना पड़ता है। तो अंत में उधार में जो दिया गया ब्याज है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुल ब्याज बराबर मूलधन इंटू R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 बट्टा में 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया उधार लिया और ऐसा शर्त रखा गया बैंक में, और कौन ब्याज पे लिया था, साधारण ब्याज पे लिया था, है ना, वार्षिक रूप से साधारण ब्याज है। तो एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 इस शर्त पे उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए अगर तुम लेते हो, व्यक्ति को बोला गया, तो आपको मात्र 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगले 3 वर्ष के लिए लेते हो, अगले 3 वर्ष का बात कर रहा है, और आगे 3 वर्ष के लिए अगर लेते हो तो तुम्हें 8% ब्याज के तौर पे देना पड़ेगा। इसके बाद अगर तुम 8 वर्ष के लिए लेते हो तो तुम्हें 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह व्यक्ति 12 वर्ष के अंत में उसे उधार देता है तो कितना रुपया कुल ब्याज होगा उसका, ये हमें ज्ञात करना है। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान समझना। T1 पहला टाइम जो मेरा था वह लिया गया था 5 वर्ष। कितना लिया गया था, 5 वर्ष, और दर की राशि जो थी वह क्या थी, तो दर की राशि थी 6%। कितना था, 6%। और हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट क्या लिए थे, यानी कि मूल राशि क्या लिए थे, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन जो लिए थे वह लिए थे कितना, 8,000। T2 समय, अगर समय T2 हो, दूसरा समय क्या है, आगे अगर हम लेते हैं, क्या देखो ना, अगले 3 वर्ष के लिए अगर लेते हैं, अगले 3 वर्ष के लिए लेते हैं तो इस स्थिति में रेट जो हो जाता है वह हो जाता है 8%। कितना परसेंट, तो देखो कुल मिला के यहाँ पे टोटल तुम्हारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। टोटल टाइम जो है मेरा
वह हो चुका 8, कितना 8 वर्ष हो चुका है, होना है 8 वर्ष हो गया ना। अब देखो यहाँ पर T3 जो होगा, यही तो थोड़ा दिमाग लगाना, T3 क्या होगा, यहाँ पर भी लिखा है कि इसके 8 वर्ष बाद के लिए, इसके 8 वर्ष बाद के लिए, इसके 8 वर्ष बाद के लिए रेट जो लगना है वह बोला जा रहा है 10% लगना है। लेकिन ये 8 वर्ष, थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पे 8 वर्ष ऑलरेडी हो चुका था और डिमांड है 12 वर्ष के अंत में, तो 8 में और कितना वर्ष जोड़ देंगे, इस 8 में और कितना वर्ष जोड़ देंगे, 4 वर्ष और जोड़ देंगे तो फुट जाएगा ना 12 वर्ष, समझ आ रहा बात। तो 12 वर्ष के अंत में उधार पूछ रहा था, कितना वर्ष के अंत में, 12 वर्ष के उधार, मतलब अंत में उधार पूछा जा रहा था। तो यहाँ से हम लोगों को 5 वर्ष और 3 वर्ष, 8 वर्ष लग चुका है। देखो पहले 5 वर्ष के लिए इंटरेस्ट 6 है, उसके बाद और 3 वर्ष के लिए रख लेते हैं तो इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाता है 8%, ठीक है। अगर हम इसके बाद भी 8 वर्ष के लिए रखते, इसके बाद भी 8 वर्ष के लिए रखते हैं, तब जाके इंटरेस्ट कितना लगना है, 10% लगना है। तो इसी 10% के अंदर देखो अगले 8 वर्ष की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझना, 8 वर्ष बहुत पहले कंप्लीट हो गया ना, यहीं तक 8 वर्ष, 2 ही समय में 8 वर्ष पूर चुका था। अगले 8 वर्ष के लिए तो फिर अगर 8 वर्ष हम जोड़े तो पूर जाएगा मेरे हिसाब से 16 वर्ष, ठीक है। तो देखो अगला के अंतर्गत 16 वर्ष के अंतर्गत ही तो 12 वर्ष भी आया है ना। 8 वर्ष और 16 वर्ष के बीच का ना बात है 12 वर्ष, तो इसके बीच में जो भी आएगा उस पे दर कितना लगेगा, तो 10% ही लगेगा। कितना परसेंट लगेगा, 10% ही लगेगा, क्योंकि अगले 8 वर्ष के लिए बोला गया था 10%। और कुल मिला के शुरू से अंत तक देखे तो टोटल वर्ष पूरा था 16 वर्ष, और इस 16 वर्ष के अंदर ही आ जाता है कितना, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष में भी कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं हम, कुल ब्याज निकालना, तो लिख सकते हैं इसलिए कुल ब्याज, जिसको हम लोग कुल ब्याज को बोल सकते हैं टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल SI सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI है, लिखा हुआ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो SI बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट, तो लिखेंगे 8000 मूलधन इनटू क्या बोला गया है फॉर्मूला, R1 इंटू T1, पहला टाइम मतलब पहला रेट गुने पहला टाइम, तो लिखाएगा यहाँ पर से 6 गुने 5, क्लियर है। अगला होगा क्या चीज, 8 गुने 3, 8 गुने 3 अब प्लस, अब देखो यहीं पर थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें लगाना है, 12 वर्ष के लिए पूछा गया था, 8 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, तो मात्र 4 वर्ष और कम है, तो अब 4 वर्ष पे लगेगा कितना परसेंट, 10%। तो पहले रेट गुने टाइम, ऐसे मल्टीप्लाई में अगर हम पहले चेंज भी कर देंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही आना है। बट्टा में यहाँ डालते हैं हम लोग 100, क्या डाल दिए 100। सबसे पहला काम मेरा होगा ब्रैकेट का वर्क कर देना, जनरली लोग ये पे काट देगा तभी आ जाएगा, लेकिन 6 पंचे 30, तो लिख दिए 30 प्लस 8 तारीख 24 प्लस 10 चौक 40, बट्टा में डाल देते हैं हम लोग 100। अब जोड़ दो इसको तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 8000 गुने 94 आएगा पक्का, बट्टा में डाल देते हैं हम लोग 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब गुना कर देंगे, वही मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर, रुपया रुपया रुपया। तो देखो 8 के पारा में 8 चौक 32 के 2 हाथ में रहा 3, और 9 के 72 और 3 75, क्या एक 0 है, 1 0, यानी कि अंततः हमें 12 वर्ष के अंत में उसे उधार में जो ब्याज की दर होगी, ब्याज की राशि दी गई होगी 7520 रुपया दी गई होगी, ठीक है। तो समझ में आया होगा। इस पे आधारित सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम लोगों को निकालना है मूल राशि, मूलधन ज्ञात करना है किसी धन राशि पर वर्ष के पहले 2 वर्ष के लिए। तो चलो हम लिख चलते हैं क्या चीज, टाइम जो है पहला वह 2 वर्ष है, T1 2 वर्ष है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना जो है वह है 4%। T2 जो है दूसरे, देखो अगले 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए लगना है रेट जो वह है 6%, ठीक है।
और इससे अधिक समय के लिए, इससे अधिक कुछ भी समय हो, इससे अधिक कोई भी समय हो, उस पे लगना है उसको 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा जाता है। यदि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज इतना हो जाता है, क्या वर्ष में? 9 वर्ष में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टोटल टाइम जो हो गया है, टोटल टाइम जो हो चुका है वह हो चुका है 6 वर्ष। कितना वर्ष हो चुका है? 6 वर्ष हो चुका है। पूछा जा रहा है 9 वर्ष के लिए, 6 वर्ष यहीं पूर चुका है, तो 9 वर्ष पुराने के लिए मात्र अब मेरे पास समय है 3 वर्ष। तो इस स्थिति में T3 जो होगा वह मेरा होगा 3 वर्ष, और रेट जो होगा वह मेरा लगना है 8%। ठीक है ना? तो हम लोग क्या फॉर्मूला अभी जाने थे? कुल ब्याज। कुल ब्याज बराबर फॉर्मूला मूलधन। तो मूलधन कितना था देख सकते हो, नहीं पता है, नहीं पता है। फॉर्मूला हम जानते, पहले लिख देते हैं। मूलधन इंटू R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 बट्टा में 100। यही फॉर्मूला है। तो देखो कुल ब्याज यहाँ दिया हुआ है, कुल साधारण ब्याज 1120। तो कुल साधारण ब्याज के सामने लिख दिए हम लोग 1120 रुपया। मूल राशि नहीं पता, रहने दिए मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, छोड़ दिए प्रिंसिपल अमाउंट को P, और यहाँ लिख देते R1 के जगह पर, R1 की जगह पे 4 गुने टाइम की जगह पे 2 प्लस R2 की जगह पर कितना 6 गुने टाइम की जगह पर 4 प्लस T3 की जगह पर कितना 3 वर्ष। पहले तो क्या लिखना था 8, तो 8 गुने 3 बट्टा में डाल देते हैं हम लोग यहाँ से 100। ठीक है ना? तो देखो यहाँ ध्यान से 1120 रुपया बराबर P इंटू 4 दूनी 8 प्लस 24 प्लस 8 24 अब बट्टा में 100। ठीक है? 1120 रुपया जो बट्टा से इधर आके 100 रुपया, यहाँ 100 से गुना हो गया, बराबर P इंटू 24 48 में यदि हम 8 जोड़ दे कितना आ जाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ से P निकल के आ जाएगा 1120 गुने 100 जो सट्टा से बट्टा में आया 56 रुपया। तो देखो ये कट रहा है क्या, 56 के पहाड़ा में 56 दूना 112 होगा, एक जीरो था, जीरो बैठा दिए, इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट बराबर आ जाता है 2000 रुपया। मतलब वह व्यक्ति 2000 रुपया किसी से उधार लिया था। ठीक है, तो समझ में आया होगा, तो नोट करेगा।